तो किसान भाइयों देखिए, ये जो आप खेत देख पा रहे हो, ये 0238 वैरायटी का खेत है और रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ खेत है। और आज हम इसमें मिट्टी चढ़ा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने छोटा टिलर जोड़ लिया है अपने मिनी ट्रैक्टर के पीछे। और बाकी इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र हम यहाँ पे लगा रहे हैं और किस प्रकार से हम यहाँ पे मिट्टी चढ़ा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का। तो किसान भाइयों देखिए, ये जो खेत है ये वही खेत है जो हमने गेहूं के बाद की हमने बुआई की थी इसमें। तो इस खेत के अंदर गेहूं थे और गेहूं कटने के बाद इसमें हमने 24 अप्रैल को इस गन्ने की बुआई की थी। बाकी हमारे जितने भी खेत हैं सभी खेतों में मिट्टी चढ़ गई है और केवल एक ये खेत रह गया था, क्योंकि ये खेत उस टाइम पे थोड़ा सा गिल्ला था जब हम इसमें मिट्टी चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें ट्रैक्टर नहीं चल पाया था। तो इसके बगल में जो जो खेत है जिसके अंदर हमने 3-4 बीज लगाए हुए हैं, 4 बीज, तो उसमें तो हमने मिट्टी चढ़ा दी है और उसकी बंधाई भी हो गई है। उसकी पूरी जो जानकारी है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग पर साझा की गई है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं किस प्रकार से हमने वहाँ पे कार्य किया है। बाकी ये पड़ोसी खेत है, देखिए हमारा ये 0118 वैरायटी का खेत है और ये भी बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। बाकी इसमें रस्सी के माध्यम से इसकी हमने बंधाई की है, तो इसमें भी हमने मिट्टी चढ़ा के बिल्कुल फिट कर रखा है एकदम, और किसी प्रकार का कोई अभी समस्या इसमें नहीं है। बाकी बाकी थोड़ा अंदर घूम के आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से ये खेत अभी हमारा चल रहा है। तो किसान भाइयों आपको बता देना चाहूँगा, ये जो खेत है ये 5.5 फीट की बुआई पे हमने इसकी बुआई की है। ये आखिरी कैंची से लेकर आखिरी कैंची तक ये 5.5 फीट है। और इसमें हमने कल शाम के टाइम रूटरी इसमें निकाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें बहुत सारा घास था, बहुत खरपतवार इसमें हो रखा था। तो हमने दो बार रूटरी ना निकाल के, क्योंकि एक बार रूटरी केवल बीच में ही चलती है, देखिए ये थोड़ी सी पटड़ी जो है ये रह गई, तो हमने केवल एक बार ही इसमें रूटरी निकाली है। एक आधे खेत में तो 2 बार निकाली है, लेकिन अंधेरा होने के कारण मैंने फिर इसमें विचार बनाया कि एक बार ही सफिशेंट रहेगी, क्योंकि इसमें रूटरी चलाने के बाद इसमें हम टीलर चलाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो टीलर में लेके आया हूँ अभी, तो अभी इसमें हम टीलर निकाल रहे हैं एक बार थोड़ा लागू करके, जिससे कि जो मिट्टी है थोड़ी और ज़्यादा अच्छी भुरभुरी हो जाए और जो मिट्टी है वो अच्छी प्रकार से खूड़ के अंदर आ पाए। तो देख पा रहे हो पत्ते जो है आपस में मिल गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अंधेरा हो रखा है खेत के अंदर और किसी भी प्रकार का यहाँ कोई भी रोग नहीं है। बाकी इसमें जो हमने कार्य किए हैं वो उचित प्रकार से बिल्कुल सही समय पे हमने कार्य करने का प्रयास किया है। जब जब भी इसमें टॉप बोरर की तितली नज़र आई है हमने तब इसमें टॉप बोरर की तितली को मारने के लिए इसमें स्प्रे किया है। और अगर फिर इसमें अंडे हैं तो हमें अंडे अगर ज़िंदा है तो हमने चेक किया है कि अगर अंडे ज़िंदा है तो उनको भी समाप्त करने का प्रयास किया है। तो बाकी किसान भाइयों अभी जैसे फंगस का दौर चल रहा है और टॉप बोरर की तितली है, तो उसमें हमने अभी कुछ दिन पहले एक स्प्रे भी किया है। तो उस स्प्रे में हमने एक तो थाइफोनेट मिथाइल जो कि सिस्टमेटिक फंजीसाइड है उसका इस्तेमाल किया है, और दूसरा हमने एक मोनो लिया है, मोनोक्रोटोफॉस, और इसको कंपनी की यहाँ पे क्लोरो हमने यहाँ पे ली है। बाकी आप गन्ने की हाइट चेक करिए, ये देखिए मेरा हाथ उठाने के बाद भी काफ़ी हाइट पर यह गन्ना चल रहा है। और जो हमारे सरसों के खेत है उस खेत को ये बिल्कुल पकड़ लिया है उसने, और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है, बहुत ही बढ़िया। और देख सकते हैं किस प्रकार से ये है। बाकी जब ट्रैक्टर चलेगा तो मैं आपको ट्रैक्टर के कैबिन के अंदर बैठ के इसकी वीडियो बनाऊंगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो खेत है चल रहा है, तो देख सकते हैं। बाकी आपको ये खेत आप कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमारी जो ये विधि है रिंग पिट मेथड की ये आपको कैसी लगी आप ये भी बता सकते हैं। बाकी गन्नों की बात करें तो देखिए गन्ने जो है यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में है, सफिशेंट है। बीच में यहाँ पे 1-1.5 फीट का गैप है, और इसी प्रकार से यहाँ पे जो गन्ने हैं देखिए किस प्रकार से यहाँ पे भरे हुए हैं। तो ये एक गड्ढा हो गया, यहाँ से शुरू है ये और यहाँ तक ये ख़त्म है। इसकी एक बंधाई होगी तो ये बिल्कुल हमें प्रतीत होगा, देखिए बीच में यहाँ पर गैप है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है, देखिए जैसे ये इसकी बुआई हुई है और उसके बाद फिर यहाँ पर ये गैप है।
तो ये चकोर पीट हम इसको बोल सकते हैं या रिंग पिट बोल सकते हैं। देखिए गन्ने की जो मोटाई है वो भी अभी बननी शुरू हो गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए अभी से कितना मोटा इसमें गन्ना है। तो गन्ने अधिक होने के कारण ऐसा नहीं है कि इसमें मोटाई जो है प्रभावित हो रही है, मोटाई भी इसमें सफिशेंट आनी शुरू हो गई है। कुछ बारीक गन्ने भी है, लेकिन जब हम इसकी बंधाई करेंगे रस्सी के माध्यम से तो ये खुले खड़े रहेंगे, इसमें इसके पत्ते हम दबाएंगे नहीं कुछ, क्योंकि ये गन्ना है। अगर हम इसकी बंधाई करते तो ये नॉर्मल विधि से अगर इसकी बंधाई करते तो ये फूलता ना। लेकिन अभी जो जैसे ये पतला बारीक गन्ना है ये भी अपने टाइम पे आके स्वस्थ हो जाएगा, इसके साथ ही लग जाएगा ये। तो बाकी देख सकते हैं, और रस्सी के माध्यम से इसकी बंधाई की जाएगी। पूरी जो जानकारी है आने वाले समय में आपको दी जाएगी। बाकी किसान भाइयों, इसमें हमने कूड़ी का खाद इसमें हम नहीं उतार पाए थे, क्योंकि कूड़ी का खाद जो है वो लेट हो गए थे हम उसमें करने में, और बिना कूड़ी के खाद के ही ये चल रहा है। और फर्टिलाइज़र जो है हमने इसमें किसान भाइयों, एक तो बोने में थोड़ा सा DAP लगाया था, और कीटनाशक और माइक्रो राजा लगाया था। माइक्रो राजा हमें घेरना चाहिए, गुड फंगस है हमारे जड़ों के लिए, हमारे खेती के लिए। तो माइक्रो राजा मैं हमेशा घेरता हूँ। मैं फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करता बोने में, केवल माइक्रो राजा का इस्तेमाल करता हूँ। और ये एक कारण है कि इतना अच्छा गन्ना ये हो रहा है, एक माइक्रो राजा की वजह से ही ये चल रहा है। बाकी DAP हो गया था, और कीटनाशक इसमें हमने इस्तेमाल किया था, और जिंक तलवार बोने में। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा उग के आया तो इसमें हमने हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया था, और हर्बिसाइड के इस्तेमाल करने के बाद इसमें कुछ खरपतवार रह गया था, तो इसकी हमने निराई गुड़ाई कराई थी हल्की सी। और उसके बाद ये खेत बिल्कुल क्लीन हो गया था। खेत क्लीन होने के बाद इसमें हमने एक डोज़ लगाई, और डोज़ लगने के बाद जो गन्ना है वो एकदम से उठ के चला, बहुत तेज़ी से इसमें उठान आया। और उसके बाद इसमें हमने एक PGR लगाया क्रिस्टल कंपनी का न्यूट्रोजन, साथ में जिब्रेलिक एसिड लगाया, और एक NPK 05234 लगाया। तो यूरिया हमने, क्योंकि इसमें नीचे से डाल ही रखा था, और ऊपर से हमने PGR लगाया, तो बहुत तेज़ी से खेत एकदम से उठ के चला। उसके बाद फिर हमने कुछ समय बाद इसमें एक महीने बाद फिर दोबारा से एक हल्की सी इसमें यूरिया की डोज़ लगाई। और यूरिया लगाने के बाद इसमें जो है काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स आया। और यूरिया गिरने के बाद इसमें फिर, क्योंकि फंगस भी आ गई थी इस टाइम पे, मतलब फंगस का दौर चल पड़ा था, तो हमने एक कीटनाशक और एक फंजीसाइड का इसमें इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद बरसात होने लगी थी, और बरसात होने के बाद अब जो खेत है वो आपके बीच है। और अभी क्योंकि फंगस हल्की फुल्की आने की संभावना है, वैसे तो अभी आखिरी दौर ये चल रहा है फंगस का, और फंगस अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, एक भी पत्ते में फंगस या टॉप बोरर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छा ग्रीनरी आ रही है, और एक एक जो पत्ता है वो बिल्कुल स्वस्थ चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और एक बाकी इसमें अभी एक जब हम डोज़ लगाएंगे, तो डोज़ लगाने के बाद इसमें हम पानी देंगे, और पानी देने के इसमें जब इसमें खेत बता हुआ जाएगा, तो उसके बाद इसमें एक फंजीसाइड का इस्तेमाल स्प्रे में ज़रूर करूँगा, क्योंकि और फंजीसाइड के साथ में एक हल्का सा कीटनाशक मैं ज़रूर लगाना चाहूँगा। क्योंकि क्या होता है, यूरिया लगने के बाद, डोज़ लगने के बाद जो पत्ती है वो मुलायम पड़ जाती है, और मुलायम पत्ती पे फंगस और जो कीट पतंगे हैं, वो जो टॉप बोरर है वो ज़्यादा अटैक करता है। तो फंगस ना आए और कोई भी कीट ना आए, तो उसके बचाव के लिए मैं एक हल्का सा इसमें एक स्प्रे करना चाहूँगा अपनी ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन के माध्यम से। तो किस प्रकार से जो कार्य है वो हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी आने वाले समय पे आप सभी किसान भाइयों को दी जाएगी। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम खेत में डोज़ लगाए तो हमें पत्ते जो है नरमा जाते हैं, तो उस स्टेज में हमें एक हल्का सा कीटनाशक और फंजीसाइड का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और जब टॉप बोरर की तितली जब हमारे खेत में नज़र आए तो हमें तब भी इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी थोड़ा सा टॉप व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा इस खेत का, कैसा ये खेत बीच में से चल रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, ये खेत का टॉप व्यू है, और किस प्रकार से ये खेत चल रहा है आपके बीच है। बाकी हम ट्रैक्टर की छत के ऊपर खड़े हुए हैं अभी, और जो गन्ना है वो
देख सकते हैं वो मेरे जो हाथ है उसके बिल्कुल, मेरे जो फेस है उसकी बिल्कुल बराबर तक इसका जो पत्ता है आखिरी वो पहुंच गया है। तो काफ़ी ऊंची इसकी छत है और उसके ऊपर भी मैं खड़ा हुआ हूं और ये 24 अप्रैल की बुआई है। तो बहुत ही अच्छा जो प्लॉट है ये अभी तक चल रहा है। तो देख सकते हैं 5.5 फीट की जैसी बुआई है। तो उस दौरान जो खेत के जो पत्ते हैं, आप उसके खूड़ के जो पत्ते आपस में मिल गए हैं और किसी प्रकार का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है ट्रैक्टर चलाते हुए भी, देख सकते हैं आप। बाकी वो जो आप गन्ना देख पा रहे हैं जो थोड़ा ऊंचा सा नज़र आ रहा है वो 35 वैरायटी का बीज है और बहुत ही बढ़िया वो चल रहा है अभी तक, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। थोड़ा दूर है और उसकी वीडियो मैंने पूरी बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग पर, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, टीलर जो है पूरा उतर रहा है खेत में। ये देखिए नीचे तक पूरा जा रहा है, पूरा लीवर छोड़ के हम यहाँ पे चला रहे हैं। ये देख सकते हैं कितना लग रहा है। बहुत ही अच्छी जुताई हो रही है खेत की। मिट्टी जो है वो पूरी ऊपर तक आ रही है टीलर के और कुछ इस प्रकार से जो है बहान यहाँ पर हो गया है। सारा जो खरपतवार है, एक पहले रूटरी निकाली इसमें और रूटरी निकालने के बाद अब टीलर निकाल रहे हैं और मिट्टी थोड़ी अभी कसर है, बताओ इतनी नहीं आई है। देख सकते हैं लड्डू बन रहे हैं, पर हम इतनी मिट्टी को ही, ऐसी मिट्टी को ही हम चढ़ाने का प्रयास करेंगे क्योंकि अभी समय नहीं पता, क्योंकि जो बादल है वो कुछ मौसम कुछ इस प्रकार से है, घुट सी रहा है मौसम। और हालांकि जो हमने टीलर बनवाया है उस टीलर में एक जुगाड़ बनवाया तो उसके माध्यम से थोड़ी थोड़ी मिट्टी यहाँ पर आ चुकी है अंदर। तो इसलिए गन्ना भी, एक भी गन्ना पूरे खेत में नहीं गिरा, बिल्कुल भी नहीं गिरा एक भी गन्ना। और कुछ इस प्रकार से जो है ये खेत चल रहा है, तो देख सकते हैं। तो किसान भाइयों देखिए, यहाँ पर खाद जो हम लगा रहे हैं और वो कुछ इस प्रकार से है, ये देख सकते हैं। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये 1 कट्टे से कम है, ये यूरिया है और बाकी ये डीएपी हो गया। ये पूरा कट्टा, 1 कट्टा हम डीएपी ले रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। और एक यारा कंपनी का कैल्शियम नाइट्रेट है 1 कट्टा और दूसरा पोटास है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर जो पोटास ले रहे हैं वो श्री राम का पोटास ले रहे हैं, साथ में सल्फ़र है 7.5% और इसके हमने 9 पैकेट लिए हैं और ये 5 बीघे का खेत है। तो 1 बीघे में ऑलमोस्ट 2 पैकेट हम यहाँ पर डाल रहे हैं। घुलनशील पोटास है ये, चिलेटेड, और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इसके आते हैं। जो हमने जो गन्ना है ये जो 18 और जिसमें हमारा जो दूसरा 35 और 23 वैरायटी का जो बीज है जो रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया है, उसमें भी हमने यही वाला पोटास इस्तेमाल किया था। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आ रहे हैं। ये सस्ता पड़ता है और साथ में सस्ता भी पड़ता है और अच्छे रिज़ल्ट है क्योंकि ये घुलनशील है। तो तुरंत एकदम पानी आते ही एकदम एक्टिव हो जाएगा ये और तुरंत पहले दिन से ही ये अपना असर दिखाना शुरू करता है। बाकी स्पीड नाम का एक प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट इसके आते हैं। ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और एक ये बलवान ले रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये इतने अच्छे रिज़ल्ट लेके आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे अगर भगवान ने साथ दिया। बाकी किसान भाइयों, अगर आप भी डोज़ लगाने वाले हो तो आप ये दोनों प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखना। मेरे कहने से बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट निकल के आते हैं और अकल्पनीय रिज़ल्ट आएंगे। बाकी थोड़ा सा जो खाद है, जो पिछली बार जो हम डाल रहे थे खाद, तो वो थोड़ा सा खाद बच गया था तो वो हम ले रहे हैं। तो कुछ देख सकते हैं इस प्रकार से जो है डोज़ ये हमारी है।
एक कट्टा DAP हो गया, एक कट्टा यूरिया हो गया, और पोटास हो गया, और 11 का कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। इसके अंदर बोरोन भी होता है किसान भाइयों, जो कि गन्ने की जो मोटाई है उस पर काम करता है। और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि इसके अंदर ट्राइकंटोनॉल 0.05% है, और ये स्पीड नाम का एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और अन्य बहुत सारे पोषक तत्व है जो कि कंपनी छुपा के रखती है। तो ये हम डाल रहे हैं। इसका काफ़ी नाम सुना है और अच्छे रिज़ल्ट इसके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मैंने अपने मित्रों के खेतों में ये डलवाया है, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इसके निकल के आए। और इस बार हम इस वाले जो हमारा जो गन्ना है उसमें इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको इसके रिज़ल्ट भी दिखाए जाएंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार के इसके रिज़ल्ट है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये खाद है। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, खाद यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से घेर रहे हैं। दोनों साइड से खाद गिरेंगे, इस साइड से भी और उस साइड से भी, क्योंकि जो खूड़ है वो 2 फीट चौड़ा है। और हम प्रयास करेंगे कि हर एक गन्ने के जड़ में खाद गिरे, तो दोनों साइड से हम खाद गिरेंगे। देख सकते हैं इससे खाद की भी बचत है। जो खाद है बिल्कुल जड़ों में ही इंजेक्शन लग रहा है और एक एक दाने का जो उपयोग होगा। अब इस खाद के ऊपर हम मिट्टी चढ़ा देंगे तो पूरा जो खाद है, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो DAP हो, या फिर कोई भी PGR हो, वो मिट्टी के नीचे दब जाएगा और इससे बिल्कुल भी खाद का नुकसान नहीं होगा। तो देख सकते हैं। तो देख सकते हैं किसान भाइयों किस प्रकार से यहाँ पे मिट्टी चढ़ रही है। ये देखिए, एक्चुअली मिट्टी जो है जितनी आनी चाहिए थी उतनी मिट्टी नहीं आई, क्योंकि आपको थोड़ा बता देने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, जो खेत है वो अभी थोड़ा गिल्ला है और देखिए लड्डू भी फूट नहीं रहा है, बताओ नहीं है। और मौसम जो है घटा घटा सी हो रखी है, धूप प्रॉपर नहीं आ पा रही है ज़मीन तक, क्योंकि गन्ने जो है पूरे घने हैं और छाया हमेशा इसमें रहती है और बिल्कुल भी धूप यहाँ नीचे तक नहीं आ रही है, क्योंकि अधिक गन्ने हैं। ये देखिए कितना तगड़ा यहाँ पे गन्ने हैं, ये देख सकते हैं, एक तरफ से गन्ने ही गन्ने हैं। तो इस वजह से और धूप भी प्रॉपर नहीं आ पा रही है और मौसम भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। तो इस वजह से जो मिट्टी है वो बताओ नहीं है और हम यहाँ पे मिट्टी चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मिट्टी कुछ इस प्रकार से आई है और देख सकते हैं, ये देखिए इतनी मिट्टी यहाँ पर आई है और जितना भी खरपतवार था वो सब समाप्त हो गया है। और जो इसमें खाद इसमें हमने खोड़ इसमें लगाई दिया है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मिट्टी आई है और मिट्टी जो है काफ़ी गिल्ली है, और अगर हम और थोड़ा लेट करते तो दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि बरसात का कुछ नहीं पता कि कब बरसात शुरू हो जाए। और काफ़ी दिन हो गए अभी बरसात यहाँ पे पूर्वाल्यान में नहीं हुई, तो हमने बस लेट नहीं किया। बाकी एक जो विचार है मेरे मन में अभी आ रहा है कि अगले साल जो है हम जो डिस्क चढ़ाने वाला जो यंत्र है वो बनवाएंगे, तो उससे अच्छी मिट्टी आएगी। 4 तवों का वो होता है और उससे वो गीली मिट्टी में भी मिट्टी चढ़ा देता है और सूखी मिट्टी में भी, और खरपतवार अगर हो रखे हो खेत में तो उसमें भी बहुत अच्छे से कार्य करता है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिट्टी आई है। अब ये मिट्टी जो है पानी के साथ घुल के अंदर तक चली जाएगी। देख सकते हैं यहाँ केंचुए भी काफ़ी है हमारे खेत में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अगले साल जो है हैरो की तवों का मतलब जो डिस्क जो मिट्टी चढ़ाने का जो इम्प्लीमेंट है वो बनवाएंगे तारा कंपनी का, उससे बहुत ही अच्छी मिट्टी आएगी अंदर। और कोई ये जो इस बार जो दिक्कत आई वो सामने वो नहीं आएगी, क्योंकि जो हमने सरसों के जो खेत में जो मिट्टी चढ़ाई थी वो तो काफ़ी अच्छी मिट्टी चढ़ी है। और
काम चल गया उससे। लेकिन इन दिनों क्या होता है, जो गेहूं का जो गन्ना होता है उसमें क्योंकि मिट्टी तो चढ़ नहीं पाती और बरसात शुरू हो जाती है, खेत में से नमी जाती नहीं है, खेत बताओ बहुत मुश्किल से आते हैं। तो इस वजह से मिट्टी काफ़ी दिक्कत से चढ़ती है, तो लेट चढ़ती है। तो ऐसे में जो हैरो का डिस्क वाला जो इम्प्लीमेंट है वो बहुत ज़्यादा कारगर है। तो अगली बार वही हम बनवाएंगे, विचार बनवा लिया है, क्योंकि रिंग पिट ही करना है और रिंग पिट में बहुत अच्छा उत्पादन निकलने की संभावना है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गन्ने चल रहे हैं। एक तरफ से देखिए गन्ने ही गन्ने हैं, तो ट्रेंच के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा डबल गन्ने हैं और बहुत ही अच्छे स्वस्थ गन्ने हैं। और इसमें क्योंकि यही बढ़ाने का मन है अब जा, और रिंग पिट ही आगे करेंगे जितना भी हम बॉय करेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। तो उसके लिए मिट्टी चढ़ाने का भी हमें सोचना होगा कि किस तरीके से हम मिट्टी चढ़ाएंगे। तो इस बार तो हमने इसी इम्प्लीमेंट से मिट्टी चढ़ा ली है। तो सरसों का खेत तो काम कर रहा है, उसमें सरसों के खेत में तो आराम से मिट्टी चढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी भुरभुरी होती है उस टाइम पे। लेकिन बरसात के कारण और इन दिनों अभी क्योंकि हम अगस्त में खड़े हैं, अगस्त का महीना चल रहा है, तो मिट्टी जो है काफ़ी गिल्ली है। तो अगली बार तो बड़े लेवल पे हम क्योंकि बोएंगे इसको, 65-70 बीघे गन्ना हम बोने वाले हैं। तो उसके लिए हमें अभी से ही प्लानिंग करनी होगी और वो यंत्र जो है सर्दी में बनवा के रख लेंगे, जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है खेत में मिट्टी चढ़ी है। और बाकी अभी हम जो साइड में जो क्योंकि लेज़र मिट्टी ठीक से नहीं लगा पाता, तो कुछ इस प्रकार से फावड़े के माध्यम से यहाँ पे मिट्टी लगा रहे हैं। और अब इसमें क्या करेंगे, पानी खोल देंगे, पूरी रात से इसमें पानी चलेगा और तगड़ा करके पानी देंगे, जिससे कि जो खाद है वो घुल जाए और जो मिट्टी है जो अंदर तक नहीं पहुँच पाई वो अंदर तक चली जाए। तो ये जो इम्प्लीमेंट है किसान भाइयों, ये वही है जिसके माध्यम से हमने रिंग पिट विधि के माध्यम रिंग पिट के खोड निकाले थे, और इसी इम्प्लीमेंट से हमने रिंग पिट के खोड निकाले थे। बहुत अच्छा इसने कार्य किया था, तो देख सकते हैं। कहीं कहीं को तो बहुत अच्छी मिट्टी ये चढ़ा रहा है देखिए, और कहीं कहीं को जहाँ पर मिट्टी का गुज्जा लग जाता है, क्योंकि मिट्टी जो है वो काफ़ी गिल्ली है, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम बन रही है। पर खैर कोई बात नहीं, इसकी बंधाई हो जाएगी। और इसके जो तनों के पास इसकी मिट्टी दोनों साइड से लग गई है, कुछ मिट्टी उस साइड से लगी है और कुछ मिट्टी इस साइड से लगी है, तो ये गिरेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी हम रस्सी के माध्यम से बंधाई कराएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं इस जानकारी को, इस वीडियो को। और बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।